हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामचंद्र स्वामी डिस्कस कर रहे थे अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट। अब जो न्यूमेरिकल लिया मैंने आर के मेथड से लिया है, यूज रंगे कुत्ते मेथड। ठीक है, तो रंगे कुत्ते मेथड से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करना है dy बाई dx ये। अब पहले इसका प्रोसीजर समझते हैं कि होता क्या है रंगे कुत्ते मेथड, वो कैसे इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ से देखें आप, क्या रहता है कि आपको जो गिवन होगा dy बाई dx, मैं कह देता हूँ उसको रंगकुत्ते मेथड या सॉरी इसको हटा दूंगा। रंगकुत्ते मेथड में क्या गिवन होगा dy बाई dx आपको गिवन रहेगा और इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ से मेथड का जो प्रोसीजर है वो यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मेथड या आर के मेथड करेंगे अपने इसको, आर के मेथड, आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड ना। क्या गिवन रहेगा आपको ये dy बाई dx, ये गिवन होगा आपको dy बाई dx फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये गिवन होगा। उसको अपन लिख सकते हैं fxy, फंक्शन ऑफ xy, यानी y और x का फंक्शन है तो fxy से लिख दिया। एंड विद ये भी गिवन होगा आपको yx नोट इज इक्वल टू y नोट, या इसको अपन ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू x नोट और y इज इक्वल टू y नोट, दोनों सेम है। ये आपको गिवन होगा। और क्या गिवन होगा अपने को कि आपको x की वैल्यू भी गिवन होगी, गिवन x के कोरस्पॉन्डिंग, गिवन x इज इक्वल टू सपोज तो मेरे पास x के कोरस्पॉन्डिंग आपको y कैलकुलेट करना होगा, y1 या y2। ठीक है, यानी गिवन x के कोरस्पॉन्डिंग ये कोई वैल्यू होगी अपने पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को y कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मेथड का बाय नेम से आएगा कि आर के मेथड आपको अप्लाई करना है। अब मेथड में क्या रहता है इसका, मेथड को इस टाइप से लेते हैं अपन। यहां पर सॉल्व वर्किंग प्रोसीजर जो इसका रहता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या लिखेंगे आप yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस का k। ये तो इसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास। ठीक है, yn n की वैल्यू आप पुट करते हैं 0 1 2, ठीक है 2 3, तो n 0 पुट करते y2 तो आपको गिवन है। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, k क्या होता है एवरेज ऑफ 6 वैल्यूज, एवरेज ऑफ 6 वैल्यूज, यानी k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/6। एवरेज लेते हैं अपन 6 वैल्यू का, वैल्यू क्या होती है k1 प्लस का ट्वाइस ऑफ k2 ट्वाइस ऑफ k3 और ये k4, यानी देखो 3 2 5 6 वैल्यू है, 6 का आपने एवरेज ले लिया। तो k आपको इस फॉर्म से फाइंड आउट करना होता है। इसको मैं एक नंबर ये 1 लेने अपन, ये 2 लेने अपन और ये 3, क्लियर हो गया। अब यहां k आ गया, k की वैल्यू हम पुट अप करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट। अब क्या रहता है कि k1 k2 k3 k4 ये क्या है, तो k1 की वैल्यू देखें आप, k1 स्टेप से लेंगे आप, k1 की वैल्यू मैं यहां से कुछ हटा देता हूं। ठीक है, तो k1 की वैल्यू के लिए तो मेथड था अपना, k1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, k1 k2 k3 ये जो वैल्यूज है, तो यहां पर k1 वेयर k1 इज इक्वल टू h f x n और ये y n आ जाएगा। k2 की जो वैल्यूज है ये आ जाएगी h f x n प्लस का h/2 y n प्लस का k1/2। ये जो k1 आएगा यहां अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, फिर k3 h f x n प्लस का h/2 जो सेम है, यहां पर क्या रहेगा y n प्लस का ये जो k2 आया है वो यहां पर फंक्शन के अंदर यूज करना है का, ये फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर आप अप्लाई करेंगे ये, तो k2/h हो गया। फिर क्या रहेगा k4 h f x n प्लस का h y n प्लस का k3, ये जो k3 यहां पर अप्लाई करना है, तो क्या रहेगा y प्लस 1 y प्लस का k ये 6 वैल्यू का एवरेज है और ये k1 k2 k3 इस फॉर्म से लेंगे, k1 k2 k3 k4, क्लियर है। ये फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहां से k आएगा, k की वैल्यू यहां पर पुट अप करेंगे तो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो अब यहां पर आता है अपने पास h क्या होता है डिफरेंस बिटवीन गाइस ना, तो ये कह सकते हैं अपन x1 इज इक्वल टू x नॉट कह सकते हैं अपन, या x2 माइनस का x1 कह दें, तो ये डिफरेंस आता है h बिटवीन द टर्म्स ऑफ x, क्लियर है। तो ये h अपन फाइंड आउट कर लेंगे या अपन डिसाइड कर लेंगे इसका। तो यहां देखो एक मैट्रिक्स सॉल्व आउट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये यूज करता हूं। सॉल्यूशन देखिए आप, क्या गिवन है dy बाय dx, तो उसको अपन क्या लिखते हैं fxy है ना, ये भी लिख दो dy बाय dx या v से fxy, यानी फंक्शन ऑफ x और y। क्या गिवन है यहां पर x प्लस का
वाई स्क्वायर, इसको मैं x नंबर मान लेता हूँ। ऑल्सो गिवन आर के मेथड अप्लाई करना है, y फॉर एट x पॉइंट टू गिवन दैट, ये गिवन है अपने को ना, यानी जो गिवन है वो क्या होती है, इनिशियल कंडीशन होती है, दैट मींस ऑल्सो हियर x नॉट इज इक्वल टू 0 और से कोरस्पॉन्डिंग y नॉट क्या है मेरे पास 1। यहां तक क्लियर हुआ? क्या फाइंड आउट करना है अपने को, वी फाइंड एट x इज इक्वल टू 0.2 के कोरस्पॉन्डिंग अपने को y कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया बेसिक जो या लैंग्वेज में गिवन है, इसको अपन ने मैथमेटिकली लिखा, तो ये तो अपने को फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, आर के मेथड का अप्लाई करूं मैं यहां पर, तो आर के मेथड क्या रहता है मेरे पास, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस का k, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास, ये नंबर 1, इसको मैं कह सकता हूं 2। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, तो और यहाँ पर k की वैल्यू क्या रहेगी, k 1/6, यानी इसका जो बेसिक है वो पहले ही आप नोट डाउन कर देंगे, 2k2 2k3 और ये k4, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 दे दूंगा। अब मैं 1 बाय 1 2 3 के लिए फाइंड आउट करूंगा, उससे पहले अपने को चाहिए h, है ना। ये मेरे पास k1 k2 k3 आ जाएगा, तो ये तो k1 k2 k3 है, ये तो अपन एज इट इज लिखते हैं अपन। अब यहां से सॉल्व आउट करें इसको, तो h क्या रहेगा, h की वैल्यू देखिए, अब तो ये तो उठा दूं मैं, तो क्या रहेगा, यहां से ये रिमूव करता हूं, ठीक है। तो h की वैल्यू के लिए देखें, h की वैल्यू, h क्या है मेरे पास, h है यहां पर x1 माइनस का x नोट कर दूं, x1 क्या है मेरे पास 0.2 ना, ये वाली वैल्यू, तो 0.2 माइनस और x नोट की वैल्यू क्या है 0, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई 0.2, तो ये h भी डिफाइन हो गया, यहाँ पर h की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0.2। क्लियर है? अब मैं ये जो वैल्यूज है ये फॉर्मूला के साथ मेंशन कर लें, 1 2 3 और ये मेरे पास k1 k2 k3 और k4। अब क्या करेंगे आप, टेकिंग n इज इक्वल टू 1, इसके साथ मेंशन हो जाएगा, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटा दिया, तो ये सम आया आपको ना, ठीक है। तो ये k1 k2 आ गया, यहां से k1 k2 k2, अब क्या रखेंगे, ये मेरे पास h आ गया। अब टेकिंग n इज इक्वल टू 0, ठीक है, n इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे इसमें अंदर, तो k1 क्या आएगा, तो k1 इज इक्वल टू h एज इट इज f, यहां पर n इज इक्वल 0, तो क्या आएगा x नोट और ये y नोट, h की वैल्यू क्या है 0.2 है, fx नोट y नोट, ये देखिए मेरे पास वैल्यू fxy है तो x प्लस का y स्क्वायर है, तो यहां से x नोट प्लस का y नोट का स्क्वायर, तो ये समझ में आया होगा आपको ना। ये तो पहले फॉर्मूला ऑलरेडी डिफाइन कर लेंगे आप, k1 k2 k3 आप डायरेक्ट n इक्वल 0 से पुट अप किया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 0.2 x नोट 0 है, x नोट 0, y नोट की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया अपने पास 0.2 आ गया, तो 0.2 आ गया k1 k2 से, ठीक है। तो इसको मैं यहां ले लेता हूं, k1 आ गया यहां से k1, फिर आएगा मेरे पास k2, ये n इक्वल 0 से स्टार्ट है, फिर क्या लिया आपने k2 के लिए x नोट प्लस का h/2 y नोट प्लस का k1/2, फंक्शन के अंदर सॉल्व आउट करें इसको ना वैल्यूज को, h की वैल्यू तो 0.2 है और f यहां फंक्शन के अंदर वैल्यू देखिए आप क्या है, इसको x नोट की वैल्यू तो 0 है और h की वैल्यू क्या है 0.2/2, y नोट की वैल्यू 1 प्लस k1 की वैल्यू 0.2/2, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.2, f के अंदर जो वैल्यू आएगी 0.1 और यहां से 1.1 है, ये 0.1 आ जाएगा 1.1, तो फंक्शन के अंदर वैल्यू आ गई। अब इसको जो कहते हैं आप s तो डिफाइन हो गया अपना, तो वैल्यूज इस साइड में देखें, ये नोट डाउन करते रहना साथ साथ, ठीक है। तो वैल्यूज अब 0.2 और ये फंक्शन के अंदर वैल्यूज है, फंक्शन कैसे डिफाइन है, x की जगह क्या आएगा 0.1 और y की जगह 1.1,
तो यानी 0.1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ आपका? वहां से फंक्शन से 0.1 और 1.1, तो यहाँ x की जगह 0.1 और y की जगह 1.1 का फिर ये स्क्वायर हो गया। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसके जो रिजल्ट आएगा 0.26 और देखो उसकी वैल्यू क्या है 2 जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट आ गया। ये किसका रिजल्ट है अपने पास? ये जो रिजल्ट आया है K2 का, ठीक है। तो K2 अपने पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब K3 के लिए K3 H F x नोट प्लस का h/2 y नोट प्लस का K2/2 आ जाएगा, है ना। K2 का यहाँ यूज करेंगे अपन। h की वैल्यू 0.2 है, f जो है यहाँ पर x नोट तो 0 है तो ये तो 0.1 ही आएगा, ये तो 0.1 आ गया। y नोट की वैल्यू 1 और K2 की वैल्यू यहाँ से 0.262 जो वैल्यू आ गई है और ये 2 आ गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.2, f के अंदर जो वैल्यू है 0.1 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1.131, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट आ गया। अब ये x प्लस वाई स्क्वायर है, इसके अंदर वैल्यू पुट अप करूंगा मैं, यहाँ से ये हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथ चला जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये हटा रहा हूँ, तो वैल्यू को ध्यान में रखेंगे आप। तो वैल्यू जाएगी 0.2, f की वैल्यू यहाँ से x प्लस का वाई स्क्वायर था 1.131 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.2758, ठीक है। तो ये K3 आ गया। सिमिलरली फिर K4 के लिए फॉर्मूला रहता है HF, ध्यान रखना Rn के लिए 0 पुट अप किया यहाँ पर इस K4 के अंदर, पहले फिर K3 के अंदर ना, ऐसे K4 H x नोट प्लस का H y नोट प्लस का K3। तो यहाँ से h की वैल्यू 0.2 है, f x नोट तो 0 है, h की वैल्यू क्या थी अपने पास, ये भी 0.2 है, y नोट 1 है और K3 की वैल्यू जो आ रही है 0.2758। तो डाउट नहीं आना चाहिए इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का ध्यान रखेंगे आप। यहाँ से वैल्यू 0.2 फंक्शन के अंदर f के अंदर जो वैल्यू है 0.2 और यहाँ से 1.2758, क्लियर हुआ। तो ये फंक्शन के अंदर वैल्यू है, फंक्शन कैसे डिफाइन था अपने पास, x प्लस y का स्क्वायर ना। तो फंक्शन की वैल्यू 0.2, फंक्शन डिफाइन था x प्लस x इज 0.2 प्लस का y स्क्वायर 1.2758 का होल स्क्वायर, और इसके सॉल्व आउट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा अपने पास 0.365 और ये 5 आ जाएगा। तो ये K4 आ गया। अब अपने पास K1 K2 K3 और K4 आ गया, है ना। ये 4 की 4 वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे अपन, K फाइंड आउट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 3 से। तो K के लिए देखें आप, तो ये भी हटा देते हैं यहाँ से, अलग अलग लिखते हैं उसका। तो क्या रहेगा K फ्रॉम 3 से, K क्या था अपने पास 1/6 K1 प्लस का 2K2 2K3 और ये क्या है K4। तो ये वाला रिजल्ट पुट अप करेंगे 1/6। तो K1 की वैल्यूज यहाँ से 0.2, K2 की वैल्यूज है, K2 तो डिफाइन था अपने पास 0.262, K3 की वैल्यूज 0.2758 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, ये प्लस कर दिया, इसको हटा देना, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से करेंगे, ये भी हटा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने अपने पास 2 आ गया। K2 की वैल्यू देखेंगे आप 0.262 प्लस का 2K3 की वैल्यू K3 ये वैल्यू है 0.2758 प्लस का K4 0.655। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो K का जो रिजल्ट आएगा 0.2735, यानी ये मेरे पास K आ गया, क्लियर है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, Y की वैल्यूज। तो Y के लिए
इसको हटा देते हैं अपन। तो क्या रहेगा, फ्रॉम 2 से क्या रहेगा, y1 हो जाएगा, n0 से y0 प्लस का k। क्लियर है? तो ये अपने पास सोल्यूशन है। y0 की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 0.2735, यानी रिजल्ट आ गया 1.2735 y1। क्लियर है? ये समझ में आया आपके? तो ये अपने पास सोल्यूशन आ गया। दैट मींस ये वास्तव मींस कि एट x इज इक्वल टू 0.2 देन y की जो वैल्यू है 1.2735। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया यहां से। एट x इक्वल टू y की वैल्यू 1.2735। तो ये तो था इसका, आज के मेथड के थ्रू इसको सॉल्व आउट किया आपने, एक ही स्टेप में इसको सॉल्व आउट किया आपने। तो जनरली ध्यान रखें, 1 स्टेप या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप में करेंगे। इसको अपन ने सॉल्व आउट किया है ओनली 1 स्टेप में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपको एनी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है? या फिर आप मेरे को मेल सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।